वो दवा है मिडोराइनम, और इसके बारे में बहुत से ऑथर्स ने अपने हिसाब से बहुत सी बातें बताई हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरीज जो है, ये जो क्रम चल पड़ा है, ये है डॉक्टर बोरिक के मटेरिया मेडिका का क्रम चला है। तो उन्होंने क्या लिखा है, इस पे चर्चा होनी है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा, उससे मतलब नहीं है। डॉक्टर बोरिक ने क्या सिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पावरफुल एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन ऑफन इंडिकेटेड फॉर क्रॉनिक एलिमेंट ड्यू टू सप्रेस्ड गोनोरिया। गोनोरिया आज के ज़माने में नहीं मिलता है, लेकिन ये पहले बहुत ही प्रचलित था, बहुत ज़्यादा लोगों को होता था। ड्यू टू इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर कोई जाता है और उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करता है, उसके बाद ये बीमारी होती थी। तो ये आपको गोनोरिया के केसेस में, लेकिन अगर हम डॉक्टर केंट सर के साइकोटिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो उससे हमको समझ में आता है कि कई बार हो सकता है कि हमको गोनोरिया नहीं हुआ है, हमारे फादर को नहीं हुआ है, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर या उनके उनके फादर को रहा था, उससे हमको ट्रांसफर हो सकता है ऐसे मियागम के रूप में। तो मिडोराइनम इसको बोला जाता है, जैसे थुजा को बोला जाता है किंग ऑफ एंटी साइकोटिक, और इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ एंटी साइकोटिक। जितनी भी ये सिलसिला बनाया गया, ये सिलसिला ऐसा है, ये सिलसिला क्या है कि अगर हम किंग ऑफ एंटीसोरिक बोलते हैं तो सल्फर को बोलते हैं, क्वीन ऑफ एंटीसोरिक बोलते हैं तो सोलाइनम को बोलते हैं, किंग ऑफ एंटीसिप्लेटिक बोलते हैं तो मर्साल को, और क्वीन ऑफ एंटीसिप्लेटिक बोलते हैं तो सिप्लाइनम को बोलते हैं। तो उसी सिलसिले में इसको बोला जाता है क्वीन क्वीन ऑफ एंटीसाइकोटिक। ए पावरफुल एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन ऑफन इंडिकेटेड फॉर क्रॉनिक एलिमेंट ड्यू टू सप्रेस्ड गोनोरिया फॉर वुमेन विद क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे आप बार बार प्रेस्क्राइब करोगे कि जिन फीमेल्स में बार बार पीआईडी हो रहा है, या जो जिनको सिस्टाइटिस बार बार हो रहा है, या यूटीआई के इन्फेक्शन हो रहे हैं, या ओवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही, कुल मिला के जो पेल्विक कैविटी है वो इफेक्टेड हो रही है। फॉर वुमेन विद क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर, क्रॉनिक रोमेटिज्म, यहाँ पे रोमेटिज्म भी क्रॉनिक मिलेगा आपको। इसमें एक मेरा केस बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, अनिल भैया ने मुझे हेल्प की, थोड़ा सा केस फंसा हुआ था, इम्प्रूव करता था, रिलैक्स हो जाता था। अभी मिडोराइनम के बाद वो अच्छे से इम्प्रूविंग होने लगा है, और वो होता चला जा रहा है। तो क्रॉनिक रोमेटिज्म में ये इंडिकेट होती है ग्रेट डिस्टर्बेंस है इरिटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट डिस्टर्बेंस एंड इरिटेबिलिटी इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है, उसमें क्या कारण होते हैं, उसके ऊपर भी बात की गई है। उस इम्पॉर्टेंट चीज है कि पेन इंटॉलरेंट, टेंसिव नर्व, क्वीर एंड टिंगल, चिल्ड्रन ड्वार्फ एंड डिस्टेंट। आपको जो विजयका सर की मटेरिया मेडिका है, वहां पे भी ड्वार्फ और स्टेंट चिल्ड्रन में मिडराइनम को देख पाएंगे आप। क्रॉनिक कटार कंडीशन इन चिल्ड्रन, नोज डर्टी, टॉन्सिल इनलार्ज लाइक ब्राइटाकार। तो ये ब्राइटाकार की तरह लगेगी, लेकिन ब्राइटाकार है नहीं, सिम्टम बहुत से लगे हैं। टॉन्सिल लार्ज, थिक येलो म्यूकस फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, लिप्स थिकन ड्यू टू ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ। बहुत से बच्चे नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस लेते हैं, तो वहां पे आपको दांत भी बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे, और ये लिप्स भी आपको थिकन दिखाई पड़ेंगे। स्टेज ऑफ कोलैप्स एंड ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस ऑफन रिस्टोर ए गोनोरियल डिस्चार्ज। इसके क्योर का तरीका यही है कि आपको जब भी आप दवा देंगे, उसके बाद पेशेंट को गोनोरियल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएंगे। अगर डिस्चार्ज स्टार्ट हो गए हैं तो आपका केस सही जा रहा है। जैसे एक पेशेंट को मैंने जब दवा दी, उसका सप्रेस लिकोरिया वापस आ गया, क्योंकि वो लिकोरिया सप्रेस किया गया था। तो इस केसेस में भी डॉक्टर केन सर ने कहा है कि अगर आप साइकोटिक केस में देते हैं, कोई सप्रेस डिस्चार्ज है, तो वो पुनः वापस आएगा और एक स्टेज के बाद खत्म हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल सेंसेशन, इंटेंसिटी ऑफ ऑल सेंसेशन का मतलब है कि नोसोड्स के बारे में डॉक्टर शंकरन सर कहते हैं कि नोसोड्स में आपको सारी क्वालिटी मिलेगी। उसमें आपको एनिमल करेक्टर भी मिलेगा, क्योंकि एनिमल से आया हुआ है। उसमें आपको सेंसेशन भी मिलेंगे, सेंसिटिविटी भी मिलेगी, जैसे कि स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म से डिस्पेयर में चला जाता है मिडोराइनम। छोटी सी बात कही गई, उस छोटी की बात को
बुरा लग के वो निराशा में चला गया। ये आपको हर एक्सट्रीम पे मिलेगा। इसको डॉक्टर विशालकर सर ने बोला है कि पेंडुलम लाइक। ये पेंडुलम लाइक सिचुएशन में है कि एक एक्सट्रीम से बहुत मीठा खाने वाला भी मिडराइनम हो सकता है, बिल्कुल नमकीन खाने वाला भी मिडराइनम हो सकता है। इडमा ऑफ लिम्स, ड्रॉप्सी ऑफ सीरस सैक्स, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस। यहाँ पे स्क्लेरोसिस जो बहुत एडवांस डिजीज है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। माइंड वीक मेमोरी है, याददाश्त बहुत ही कमजोर। लॉसेज ऑफ थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने क्या चला था, क्या बात करना चाह रहा था, भूल गया। कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, उसका कोई भी कन्वर्सेशन बिना रोए हुए नहीं चल सकता है। टाइम पासेस टू स्लोली, कैनबिस इंडिका, अर्जेंटम नाइटिकम। यहाँ पे लगता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है, समय बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी नहीं चल पा रहा है उसको। एक एक पल जो है सदियां तो लगने लगता है। इज इन ग्रेट हरी, बहुत जल्दबाजी में रहता है। होपलेस ऑफ रिकवरी, रिकवरी की बिल्कुल होप खत्म हो चुकी है यहाँ पे। डिफिकल्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। फियर ऑफ गोइंग इनसेन लाइक मैंसिनेला, सेंसिबिलिटी एक्साल्टेड। यहाँ पे देखो वही मैंने कहा ना, आपको सब कुछ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मिलेगा। नर्वस, रेस्टलेस, फियर इन द डार्क, सेंसेशन एज इफ समवन बिहाइंड। ये डॉक्टर विथालकर सर ने भी अपनी मटेरिया मेडिका में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मेलनकली विद सुसाइडल थॉट्स, ये आपको मिलेगा मिडराइनम में। तो मिडराइनम का जो मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा कि आपको हरीडनेस मिलेगी। बाकी इसको जो और आथर्स हैं जैसे डॉक्टर विजयकर सर ने इसको क्लेयरवायंस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और वो कहते थे कि इसकी जो मेमोरी वीक हुई है वो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो चली गई है क्लेयरवायंस में, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में। तो यहाँ पे हेड बर्निंग पेन इन द ब्रेन, वर्ड्स ऑक्सीपुट, हेड हैवी एंड ड्रॉन बैकवर्ड, एपिलेप्सी, हेडेक फ्रॉम चारिंग ऑफ कार। लोग बोलते हैं जब भी हम गाड़ी में चलते हैं तो मुझे सर दर्द होने लगता है। तो मैं पूछता हूं उनसे कि आपको जो गाड़ी के बंद इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को एसी के एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम होती है, किसी को पेट्रोल या डीजल की महक से प्रॉब्लम होती है, किसी को मोशन से प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है उसको जो जारिंग हो रही है, क्योंकि इंडियन रोड्स तो बहुत ही ऐसी हैं जहाँ जारिंग होती, झटके लगते हैं। एग्जॉशन ऑफ हार्ड वर्क, वेट प्रेशर इन द वर्टेक्स, इस जगह पे। हेयर ड्राई क्रिस्प, इचिंग ऑफ स्कैल्प, डैंड्रफ। इज ए साइकोटिक सिम्टम ऑफ थुजा, इज आल्सो हेयर। आईज फील एज इफ ही स्टेयर्ड एट एवरीथिंग, वो हर चीज को बड़े ऐसा लगेगा जैसे बहुत दूर के या बहुत ही ध्यान से देख रहा है। आई बॉल एक, आंखों के जो ये जिनको हम लोग गोले बोलते हैं, आई बॉल्स, इनमें दर्द होगा। एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि किसी की आईज को अगर आप देखते हैं और वो आईज इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, या जो ये जो चीजें है ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो वहां पे उस आदमी में आपको एक एग्रेशन मिलेगा। वहां पे सेंसिटिविटी के साथ साथ आपको एक रिलेशन मिलेगा। अगर आंखें के जो ये आईबॉल से नीचे की तरफ है तो इनका एक अलग इंडिकेशन होता है। आईबॉल एक सेंसेशन ऑफ स्टिक्स इन द आई, लिड्स इरिटेटेड, ईयर पार्शियल डेफनेस, पल्सेशन इन ईयर्स, कान में टप 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 पल्स की तरह चलेगा। क्विक डार्टिंग पेन इन द राइट ईयर, नोज इंटेंस इचिंग, कोल्डनेस ऑफ द टिप, पोस्टीरियर नर्व्स obstructed, क्रॉनिक नेजल एंड फेरेंजियल कटार। कटार का यहाँ पे मतलब है कि जहाँ पर भी क्रॉनिक तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो, उस कंडीशन को क्रॉनिक कटार बोलते हैं। फेस पेलर होगा, एक्ने होंगे बहुत ज्यादा, ब्लॉचेस ऑफ द रेडिश कलर होंगे, स्मॉल बॉयल्स ब्रेक आउट ड्यूरिंग मेंसेस। आपको एक्ने के केसेस में बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका एक और इंडिकेशन जो मैंने देखा है कि बहुत ही ग्रीसी या ऑयली फेस होता है मिडराइनम में। जो विजयकर सर ने देखा था वो ये था कि उनमें एक तो स्लीप पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने इसको रखा, हरीडनेस को इम्पोर्टेंस दी, और
ग्रीसी फेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी। नोज का बता दिया मैंने। माउथ टंग कोटेड ब्राउन एंड थिक, ब्लिस्टर्ड कैंकर सोर्स, ब्लिस्टर ऑन द इनर सरफेस ऑफ लिप्स एंड चीक्स लाइक मर्करी। स्टमक कॉपरी टेस्ट एंड इरेक्टेशन ऑफ सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, रेमनेस हंगर सून आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद तुरंत भूख लगने लगती। वेरी थर्स्टी, क्रेविंग फॉर लिकर, साल्ट स्वीट। देखो यहाँ साल्ट की भी क्रेविंग है और स्वीट की भी है, लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम। वार्म ड्रिंक्स, परनीसियस वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे लोग जिनको लगातार पूरे प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती रहती है, वहां पर भी आप मिडराइनम के बारे में सोच सकते हैं विथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। एब्डोमेन, वायलेंट पेन इन द लीवर एंड स्प्लीन, रेस्ट मोर व्हेन कंफर्टेबली लाइंग ऑन द एब्डोमेन। यहाँ पे आपको इवन कई फीमेल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको पेट के बल लेटने में ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सी कंप्लेंट में पेट के बल लेटने से उनको आराम मिलेगा। एक दवा और है जो उसका नाम है पोडोफाइलम, उसमें भी पेट के बल लेटने से बहुत आराम मिलता है। रेक्टम कैन पास स्टूल ओनली बाय लीनिंग वेरी बैक। पेनफुल सेंसेशन ऑफ लंप ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्फिंक्टर, ओजिंग ऑफ फीटेड मॉइस्चर। ये केस भी मैंने देखा था, एक पेशेंट को हमेशा मॉइस्चर यूज करता रहता था। अब ये जो मॉइस्चर यूज करता है, इसका अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हैमर थ्योरी से हम सिट कॉन्फ्लिक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ भी डॉक्टर बोरिक की बातें चल रही, तो बोरिक की बात कर रहे हैं। तो इंटेंस इचिंग इन द एनस, लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट में ऐसा सिम्टम मिलता है कि एनस से हमेशा ऊजिंग होती रहती है, कुछ मॉइस्चर सा आता रहता है, वहां पर भी हम मिडराइनम के बारे में सोच सकते हैं। यूरिनरी पेनफुल टेनेस्मस व्हेन मिक्चुरेटिंग, नॉकटर्नल इनर्सिस, रिनल कोलिक। रिनल कोलिक इसलिए कि ये साइकोटिक मेडिसिन है, आपको ये सिम्टम जरूर मिलेंगे। यूरिन फ्लो वेरी स्लोली, मेल, नॉकटर्नल इमिशन फॉलोड बाय ग्रेट वीकनेस। जो जिन लोगों को नाइट डिस्चार्ज हो जाता है, जो आम भाषा में नाइट फॉल बोलते हैं, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। impotency, bleed, the entire urethra feels sore, urethritis, enlarged and painful prostate with frequent urging and painful micturition। आपको पेल्विक कैविटी वर्ड याद रखना है, मिडराइनम के साथ जोड़ना है, आपको काफी चीजें आसान हो जाएंगी। फीमेल इंटेंस प्लूराइटिस, menses offensive, profuse, dark, clotted, stain, difficult to wash out, micturate frequently at the time, sensitive spot near os uteri, leukorrhea, thin, acrid, excoriating, fishy odor, psychotic wart on genital, ovarian pain, towards left side for or from ovary to ovary, sterility, metrorrhagia, intense menstrual colic, breast cold, sore and sensitive। आपको यहाँ पे जिन फीमेल्स को जिनकी चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वहां पर भी आपको मिडराइनम इंडिकेटेड हो सकती है। एक डॉक्टर है, उन्होंने मिडराइनम को वो हर 15 दिन पे और थुजा को हर 15 दिन पे देते थे। जैसे उन्होंने तुझा दी ट्रिप्टेनिम में, उसके 15 दिन बाद वो कहते थे हमने इससे बहुत अच्छे रिजल्ट पाए। आपको ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन एक बता रहा हूँ कि ये साइकोटिक ड्रग्स हैं, इनका क्या इफेक्ट आता है आपके आपके जो है जेनाइटल्स पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे ओवरियन पेन मिलेगा, एक ओवरी से दूसरी ओवरी के बीच हो सकता है, उसका एक करेक्टरिस्टिक ये भी है, और ये ज़्यादा लेफ्ट साइड में ज़्यादा वर्स होगा। मेट्रोरेजिया के सिम्टम मिलेंगे। इंटेंस मेंस्ट्रुअल कोलिक, जिन लोगों को डिस्मेनोरिया होता है वहां पे मिलेगा। ब्रेस्ट कोल्ड, सोर एंड सेंसिटिव, ये एक सिम्टम आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मिल जाएगा। रेस्पायरेशन में है ऑपरेंट रेस्पायरेशन, हॉर्स वाइल रीडिंग, गला की आवाज चेंज हो जाती है। पेन एंड सोरनेस थ्रू आउट थ्रू द चेस्ट एंड मेमे, इंसेजेंट ड्राई नॉक्टर्नल कफ, लगातार बिना रुके आने वाली खांसी, इंसिपिएंट थाइसिस, लैरिंग्स फील सोर, डिस्निया, कैन नॉट एक्सेल। पेशेंट इनहेल कर सकता है, एक्सेल नहीं कर सकता है। कब बेटर लाइंग ऑन द स्टमक, फिर वही बात है, पेट के बल लेटने से उसको आराम मिलता है। एक्सट्रीमिटीज में पेन इन द बैक विद बर्निंग हीट, लेग्स हैवी, एक ऑल नाइट, कैन नॉट कीप देम स्टिल। इसमें आपको दो दवाएं मिलेंगी। इसमें रेस्टलेस फीट सिंड्रोम बोलते हैं, आजकल बहुत सी मेल और फीमेल में कॉमन है कि पूरी रात बहुत बेचैनी होती है, सो नहीं पाते हैं। वहां पे आप
आप जो है एक डॉक्टर सुनील सरकार की किताब है, उसमें भी लिखा है कि मिडराइनम बहुत अच्छी वर्क करती है। डॉक्टर सुनील सरकार का पूरा वर्क ही डॉक्टर बोरिक पे है, एलेंस की नोट पे है, क्योंकि कलकत्ता मेथड में एलेंस की नोट का बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन इन द बैग विद बर्निंग हीट, लेग्स हैवी, एक all night cannot keep them still, जिंकम मेटालिकम एंड मिडराइनम। एंकल्स टर्न इजली व्हेन वॉकिंग, लोग बोलते हैं अचानक से पैर मुड़ जाता है। बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट लाइक सल्फर, आप इस दवा को सल्फर के साथ बहुत बार कंफ्यूज करेंगे, इसके बारे में फिलिप एम्बेली ने भी कई बार इस बात को बताया है। फिंगर जॉइंट enlarged, puffy, gouty concretion, heels and balls of feet tender, खुजा, soreness of soles, restless, better, clutching hand। पेशेंट बोलता है जब सुबह उठते हैं पैर को रखते हैं हम, पैर रख नहीं पाते, इतना दर्द होता है। स्लीप है, ड्रीम सी इज ड्रिंकिंग, स्लीप इन द नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन आप सब जानते हैं कैसे होती है, ये दो दवाओं में बहुत मेनली दिखाई पड़ती, दोनों नोसोड हैं, कार्सिनोसिन और मिडराइनम। Fever want to fan all the time, like carbovate. Chills up and down the back, coldness of legs, hand and forearm, flashes of heat in the face and neck, night sweat and hectic sweat, skin yellow, intense and incessant, itching worse, लगातार खुजली होती रहती, worse at night and when thinking of, उसके बारे में सोचने से भी खुजली पड़ जाती है। Fiery red rashes around the anus in babies, ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर कुलदीप दीक्षित को जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उस समय उनको मैंने प्रेस्क्राइब करते देखा था एक बच्चे को मिडराइनम, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ये उन्होंने पॉइंट देखा था, डॉक्टर पाल हर्सो की किताब आती है, तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो जिन बच्चों को एनएस के अराउंड रेडनेस आ जाती तो वहां पे भी दो मेडिसिन इंडिकेट करेंगी, पहली तो मिडराइनम, दूसरा है सल्फर। कॉपर कलर्ड स्पॉट्स, फेवस, ट्यूमर एंड नॉर्मल ग्रोथ आपको अगर स्किन में मिल रही है, जैसे लाइपोमा हो सकता है, कुछ भी ऐसा मिल सकता है, वहां पे आप मिडराइनम सोच सकते हैं। मोडेलिटी वर्स व्हेन थिंकिंग ऑफ एलिमेंट, कुछ भी उसको सोचने से बढ़ता है। फ्रॉम डे लाइट टू सनसेट, डे लाइट टू सनसेट, हीट से, इनलैंड से, बेटर एट द सी शोर, यहाँ पे उसको सी शोर समुद्र के किनारे जाने से आराम मिलता है मिडराइनम को। मिडराइनम के बारे में जो आजकल के जो नए डॉक्टर ने बहुत अच्छा लिखा है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। और बेटर एट द सी शोर, लाइंग ऑन द स्टमक, मुंबई जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, समुद्र किनारे मन करता है बैठे रहें, तो ये जो बहुत मन करता है समुद्र किनारे बैठे रहें, तो मिडराइनम है। डैम्प वेदर से उसको, बेटर एट द सी शोर, लाइंग ऑन द स्टमक एंड डैम्प वेदर, उसको डैम्प वेदर से अच्छा लगता है। रिलेशनशिप में कंपेयर है, लैक्टेशन, गैल्गा ऑफ इंसिनेलिस, लेक्टावायरोसा, और उसके बाद उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सल्फर से, सिफ्लाइनम से और जिंकम मेटालिकम से। और इसके बारे में सबसे अच्छा डॉक्टर बोरिक सर ने, जैसे बोरिक सर हर मेडिसिन के बारे में अपनी एक राय देते हैं कि उसको कुछ पोटेंसी में देना है, इस मेडिसिन में उन्होंने राय अपनी दी है कि इसको हाई पोटेंसी में देना है, और हाई पोटेंसी ही काम करती है, 10 m 50 m CM जो भी आप कर सकते हैं। मस्ट नॉट बी रिपीटेड ऑफन, इसको बहुत जल्दी रिपीटेड नहीं करना है। तो ये एक नॉलेज आपको मिडराइनम के बारे में मैंने डॉक्टर बोरी सर से शेयर की। ये बहुत ही लंबा एक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे से यूज होती है, इसको हम लोग भी पढ़ते हैं कभी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।